किसी भी इंसान का विश्वास जीतकर उसको धोखा देना ये वाकई अपने आप में बहुत गलत बात है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में भी कुछ ऐसे ही होता है। पहले विश्वास जीता जाता है और फिर उसको धोखा दिया जाता है। धोखा अगर बहुत जल्दी मिल जाता तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती। धोखा असल में 13 साल से लगातार दिया जा रहा था और जब 13 साल बाद उसको ये पता चलता है कि तेरे साथ धोखा हो रहा था तो उसका खून खोल जाता है। वो आवेश में आकर कुछ ऐसा कदम उठाता है, उस कदम की गूंज पूरे उस इलाके में गूंज जाती है। लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं। ये बात अब न केवल उस प्रदेश में है बल्कि दूसरे प्रदेशों तक बात पहुंच जाती है। यही कि पहले विश्वास जताया, फिर उसके साथ संबंध बनाए और संबंध बनाने के बाद उसका ऐसा दिल तोड़ा कि उसने एक नहीं बल्कि 2 कत्ल कर डाले। और 2 कत्ल करने के बाद इससे न केवल उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद हुई बल्कि जो सामने वाला घर है उसकी भी पूरी तरह से जिंदगी बर्बाद ही हो जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है उधम सिंह नगर और इसी जिले का एक इलाका लगता है काशीपुर। दरअसल काशीपुर इलाके का एक मोहल्ला है, मोहल्ला अली खां। दरअसल बात कर रहा हूं 1 सितंबर 2022 की सुबह 10:30 बजे के आसपास। एक लड़की जो कार चलाना सीख रही थी, ड्राइविंग करना सीख रही थी, सीख कर वो अपने घर आ रही थी। सुबह 10:30 के आसपास का वक्त हो चला था और ये इलाका है इमली चौकी। वहीं से थोड़ा सा फासले से जैसे उसने गली के अंदर एंट्री की थी, सामने एक लड़का स्कूटर लेके खड़ा हुआ है और जैसे ही उस लड़की को रोकने की कोशिश करता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है तो दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। और बहस कुछ इस कदर बढ़ती है कि वो लड़का अपने स्कूटी के अंदर से एक धारदार हथियार, चाकू जैसा सामान निकालता है और उस लड़की पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। एक के बाद एक वार कर रहा था और जैसे जैसे वो वार कर रहा था वैसे वैसे लड़की की चीखें निकल रही थी। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले ये देखने के लिए कि आखिरकार कौन चीख रहा है, कौन चिल्ला रहा है। जैसे जैसे चीखों की आवाज तेज हो रही थी वैसे वैसे लोगों का, बच्चों का, बड़ों का, सबका जमघट लगना वहां पर शुरू हो जाता है और वो लड़का उसको लगभग 1-2 नहीं बल्कि 11 वार करता है। और 11 वार करने के बाद कुछ लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, आदमी आते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वो उनकी तरफ हाथ के इशारे से कहता है कि मेरी दुश्मनी इससे है, तुमसे नहीं है, इसलिए आप सब दूर रहो। यदि किसने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। सबके सब लोग डर जाते हैं, बुरी तरह से कांपने लगते हैं। वो यहीं पर नहीं थमता, अपनी स्कूटी से कुछ पेट्रोल निकालता है और उस लड़की के ऊपर छिड़क देता है। अब यहां से वो अपने शरीर पर हाथ मार रहा है और ढूंढ रहा था कि कहीं माचिस मिल जाए या लाइटर मिल जाए। लोगों से कहता है कि लाइटर दे दो, मुझे लाइटर की जरूरत है। यानी कि उसमें अब वो आग लगाना चाहता था। पहले पास में बैठता है और उसकी नब्ज टटोलता है, देखता है कि वो जिंदा है या मर चुकी है। बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम शीबा सैफी होता है। शीबा सैफी को देखकर जब वो इत्मीनान कर लेता है कि ये मर चुकी है, उसके बाद वो वहां से स्कूटी उठाता है और चल देता है। वो लोग देखते रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं, मगर वो यहाँ नहीं थमता है। कुछ ही दूरी पर, मुश्किल से मुश्किल 100 मीटर की दूरी पर और आगे चलता है। घर का दरवाजा खटखटाता है और जैसे ही शीबा के घर का दरवाजा खुलता है, खुलने के बाद एक महिला है जो कि पहले टीवी देख रही थी, टेलीविजन के ठीक सामने, दरवाजा खोलते ही कहती है कि दरवाजा खुला है, आप अंदर आ जाइए। उसे नहीं पता था कि दरवाजे पर उसकी मौत खड़ी हुई है। जैसे ही लड़का अंदर पहुंचता है, अंदर जाने के बाद वो महिला है टेलीविजन के सामने बैठी हुई है कुर्सी पर, इत्मीनान से सामने वो लड़के को देखती है और लड़के के हाथ में चाकू होता है। यही सब दृश्य देखने के बाद, क्योंकि चाकू खून से, ब्लड से बिल्कुल सना हुआ था, शरीर पर भी ब्लड के छींटे थे, निशान थे और वो गुस्से से बहुत बुरी तरह से तमतमाया हुआ था। एक ही बात कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बस इतना सुनने के बाद उस शीबा की मां यानी कि शबाना उर्फ नानिया, उसकी भी होश फाख्ता हो जाते हैं और वो चिल्लाने लगती है, इधर उधर भागने लगती है, अपनी जान बचाने की हर चंद कोशिश करती है। लेकिन वो 4 दीवारी के अंदर बंद थी, उससे बचने का कोई रास्ता, कोई मौका नहीं मिल पाया और उस लड़के ने उसको 1-2 नहीं कई वार करके उसको भी मौत के घाट उतार दिया। यहाँ माँ ज्यादा देर तक छटपटाई नहीं थी, मौत हो जाती है। यहाँ से सीधा वो अपनी स्कूटी उठाता है और इसके बाद बांसफोड़ान एक थाना लगता है, वहां जाता है और जाने के बाद SHO के सामने पेश होता है। कहता है कि साहब, मैंने 2 कत्ल किए हैं, 2 लोगों की हत्या करके आया हूं, मुझे गिरफ्तार कर लो और गिरफ्तार करने के बाद जो चाहे वो सजा दे दो। जब लड़का इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने विश्वास के साथ, इतने आत्मविश्वास के साथ SHO के सामने ये बात कहता है तो वाकई SHO भी एक बार के लिए सन्न हो जाता है। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रुएं खड़े हो जाते हैं। साथ ही वहां पर पुलिस वाले जो आते हैं वो भी इसकी बात सुन रहे थे, वो भी सख्ते में आ जाते हैं। आखिरकार ये लड़का ऐसी बात क्यों कर रहा है? तभी लगातार एक के बाद एक 112 नंबर पर फोन की घंटी घनघना रही थी, बज रही थी। जिस आरोपी की बात चल रही थी वो थाने के अंदर ही था
SHO भी परेशान हो जाता है ये बताते बताते कि ये आरोपी, ये अपराधी मेरे पास है। उधर जो मौके के चश्मदीद लोग होते हैं वो लगातार फोन करके बता रहे थे कि हमारे मोहल्ले में, जो कि इमली चौकी के बहुत नजदीक है, यहाँ पर मर्डर हो चुका है। 112 नंबर पुलिस पहुंच भी जाती है, लेकिन आरोपी थाने में था। अब थाने में क्यों था, उसने क्यों मारा है, बहुत सारे सवाल थे। वो ही नहीं, पूरा शहर जानना चाहता था। ये खबर, ये फोटोग्राफ्स लोगों ने अपने अपने मोबाइल से उतारे हैं। माँ और बेटी के वो भीड़ आ रही है, पुलिस आ रही है, और जैसे जैसे ये फोटोग्राफ्स, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, हर आदमी यही जानना चाहता था कि आखिरकार ये लड़का कौन है, इसने क्यों मारा। लड़के का नाम सामने आता है सलमान सिद्दीकी, जो कि अभी हाल ही में 2 अगस्त 2022 को सऊदी अरब से आया है। सऊदी अरब में प्लम्बर का काम करता था, वहां पैसे कमाता था, और पैसे कमाने के बाद अपने घर पर थोड़े बहुत पैसे भेजता था, बाकी सारे के सारे पैसे यहीं भेजता था। इसके बारे में पता चलता है कि कुछ लोग जानते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, हमने तो इसके बारे में सुना है, हम लोग इसको जानते हैं। ये लड़का रहने वाला जो है वही पास का ही एक इलाका है, वही दरगाह वाली गली के पास में इसका घर है। फिर धीरे धीरे लोगों के जहन में उसकी यादें ताज़ा होती हैं, उसका फोटोग्राफ्स लोगों के दिमाग में आने लगता है, और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये लड़का कौन है। पुलिस वाले इसको बैठाकर इत्मीनान से पूछते हैं कि तुमने 2 मर्डर क्यों किए थे, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, पूरा शहर जानना चाहता है, पूरी मीडिया जानना चाहती है, और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं आखिरकार वजह क्या है, तुम बताओ। तो वो कहता है लगभग 13 साल पुरानी बात है, दरगाह वाली गली में उसका घर है, और उसके घर के ठीक सामने एक परिवार आता है, और उस परिवार में 4 सदस्य होते हैं, जिसमें एक लड़की होती है शीबा सैफी, उसकी माँ होती है शबाना उर्फ नानिया सैफी, पिता रईस सैफी, और बेटा यानी उनका भाई शाबिज सैफी। 4 लोगों का एक परिवार होता है। ये परिवार बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। इस लड़के का भी इनके घर पर आना जाना शुरू होता है। छोटा था उस टाइम पे, आज की तारीख में तो उसकी लगभग 22-23 साल के आसपास की उम्र है, लेकिन उस टाइम 22 से 23 साल अगर कम करते हैं तो 10 या 11 साल के आसपास का रहा होगा। ये लड़की भी 9-10 साल के आसपास की थी। इस लड़की के इनके यहाँ पर आना जाना बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिन के बाद पता चलता है कि रईस सैफी ने एक मकान खरीद लिया है, और मकान खरीदने के बाद कुछ पैसे इकट्ठा किए थे, कुछ पैसे बैंक से लिए, लेकिन कमाई ना होने की वजह से बैंक ने उस मकान को नीलाम करा दिया, और ये घर से बेघर हो गए। यहाँ से घर से बेघर होने की खबर थी, और इस लड़के को जैसे इस बात का पता चलता है कि ये घर परिवार बिल्कुल बर्बादी की कगार पर है, मुफलसी के दौर में जी रहा है, तब वो लड़की से बातचीत करता था। तो लड़की ने अपनी दुख, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी बताई। उसकी माँ शबाना ने भी सलमान सिद्दीकी को ये सब परेशानी, ये सब दर्द बताया। तब सलमान ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद फैसला किया क्यों ना वो यहाँ से कहीं दूर चला जाए, और दूर जाने का फैसला लिया था उसने सऊदी अरब में। सऊदी अरब में वो प्लम्बर का काम करने लगा, छोटा मोटा काम करता था। वहां से जो पैसे कमाता था शबाना के खाते में भेजता था। शबाना यानी कि शीबा की सैफी की जो माँ होती है उसके खाते में भेजता था। कहता कि आंटी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बेटे जैसा ही हूँ। वाकई उसको उसमें अपनी माँ दिखाई देती थी, और ये इस लड़की के अंदर इतनी हमदर्दी जग जाती है, वो लड़की इसे कहीं ना कहीं प्यार करने लगी, इसको चाहने लगी, इसकी बहुत सारी बातों को मानने लगी। 7 साल पहले जब वो सऊदी अरब जाता है तो इनकी परेशानी, इनके दर्द के साथ वो हिस्सेदारी करने लगता है, बंटवारा करने लगता है। इसी बीच में रईस सैफी जो होता है, उस रईस सैफी ने यहाँ इंडिया में उसका काम नहीं चल रहा था, उसने दुबई का रास्ता अपना लिया, और वो दुबई चला जाता है। ठीक अब से 4 साल अगर माइनस करते हैं, सन 2018 में जो बेटा है शाबेज, वो उसको भी दुबई बुला लिया जाता है, जो कि फर्नीचर का काम कर रहे थे। लड़का और लड़की आपस में फोन पे बातें करते थे, बहुत सारी बातें होती थी, दिन हो या रात हो, जब मौका मिलता था सलमान की शीबा से बातें होती थी, और दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार पनप रहा था। प्यार पनपते पनपते सलमान ने फैसला लिया कि वो शीबा के साथ जिंदगी बिताएगा, उसके साथ रहेगा, उसी से प्यार करता है, उसी के साथ रहेगा। बहुत सारी बातें ऐसी चल रही थी, लेकिन 1 साल पहले यानी कि सन 2021 से शीबा के और इसके बीच में कम्युनिकेशन गैप होना शुरू हो गया, यानी कि बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे जैसे कम होता चला गया, वैसे ही दूरियां बढ़ती चली गई, और वो सलमान सऊदी अरब में रहते हुए परेशान रहने लगा। इधर पता चलता है कि एक गांव लगता है मिस्र वाला में इस लड़की की शादी तय हो जाती है। जो इसके पापा हैं लड़की के, वो दुबई से इसके पापा और इसके भाई दोनों आते हैं, और दोनों आने के बाद शादी की तैयारी में जुटे थे, लेकिन ये रिश्ता किसी वजह से टूट जाता है। इस रिश्ते के टूटने का कारण क्या है ये तो नहीं पता चलता, लेकिन इसके माँ बाप लड़की के 10 अगस्त 2022 को फिर से दुबई चले जाते हैं, वो अपना काम सेटल करने लगते हैं। और ये लड़का 2 अगस्त को सऊदी अरब से वापस आता है, और उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, बार बार उसको रोकता था, उससे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की इसको लगातार इग्नोर कर रही थी। ये लड़का कहीं ना कहीं परेशान रहने लगा, और 31 अगस्त 2022 की रात लगभग 1 बजे के आसपास उसको अचानक से कुछ बात सूझी, उसने फ़ोन मिलाना शुरू कर दिया।
फोन मिलाया, नंबर शिवा का बिजी आ रहा था, वो लगातार किसी से बातचीत कर रही थी। आधे घंटे तक यानी कि 1 से 1:30 बजे तक वो लगातार फोन पर थी और इस बीच में न जाने उसने कितनी बार ट्राई किया और ट्राई करने के बाद उसका जब फोन नहीं उठा तो उसे कहीं ना कहीं गुस्सा आने लगा। सलमान ने फिर मैसेज किया व्हाट्सएप पर, कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत जरूरी। बात करने की वो कोशिश करता है और जैसे ही उधर से कुछ हाय या हेलो कुछ जवाब नहीं आता, या फिर लगभग 1:45 बज चुके थे रात के, जब उधर से हाय हेलो का जवाब आता है तब 2.5 घंटे तक इन लोगों की आपस में व्हाट्सएप पर चैटिंग चलती है और चैटिंग के दौरान ही पता चलता है सलमान का 13 साल से बेवकूफ बनाया जा रहा था, उसका विश्वास जीतकर उससे पैसे कमाए जा रहे थे और अपना घर चलाया जा रहा था। इसी बात को लेते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद वो अगला दिन निकलता है। सुबह 10:30 बजे उसे मालूम था कि लड़की ड्राइविंग सीखती है और जैसे ही वो मौके पर पहुंचती है, उससे पहले ही वो पहले से ही तैयारी में था और वहां आने के बाद उसने उसके साथ जो हरकत की, जो उसे मारा, उसके बाद ये पूरी गूंज सोशल मीडिया पे गूंज जाती है, तमाम अखबारों में ये खबर की कवरेज होती है। लोग इस बात जानकर हैरान थे कि आखिरकार क्यों मारा है। जब लोगों को ये विश्वास पता चलता है कि विश्वास जीत कर उसके साथ छल किया गया था तो उसे वाकई तकलीफ होती है और लोगों के जो अब प्रतिक्रियाएं हैं वो मिली जुली होती है। वो सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार ये गलत हुआ है, ये सही हुआ है। सही और गलत का फैसला तो खैर अदालत करेगी, कानून करेगा, लेकिन उस लड़के के साथ जो हुआ था वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। वाकई उसके साथ बहुत गलत हुआ। पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस की कोशिश है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी, लेकिन आरोपी का भी कहना है कि अब चाहे जिंदगी रहे या ना रहे, लेकिन उसको सुकून है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता उसने क्या अपराध किया है क्या नहीं किया, लेकिन उसके अपराध करने से उस लड़के के परिवार वाले और लड़की के परिवार वाले, जिसमें रईस सैफी है और शावेज है, दोनों की जिंदगी भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। 2 लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यहां अगर सलमान सिद्दीकी के साथ कुछ छल हुआ था तो लड़की के पिता से बात करता, भाई से बात करता या पुलिस से बात करता। बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन उसने जो रास्ता अपनाया वो रास्ता अच्छा नहीं था। कानून इस बात की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता, लेकिन इस फैसले से न केवल उसकी जिंदगी बर्बाद हुई बल्कि कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इसलिए इस तरह का फैसला बिल्कुल भी उसे नहीं लेना चाहिए था। दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन है, जिसमें सिया गेमिंग है, इनका जन्मदिन है। मनीषा है जो कि कालान यूपी के हैं। मारम खान हैं, वर्षा राठौर पूरनपुर से हैं। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। दया बघेल गुजरात से हैं, जितेंद्र भारती छत्तीसगढ़ से हैं, सुकून कपिल आनंदपुर पंजाब से हैं, चंद्रकला राठौर कर्नाटक से, जुगेंद्र भारती, शहीराम नायक राजस्थान से, अमीन सयानी इंग्लैंड से, ओम प्रकाश यादव बिहार से, मोहम्मद जिशान उर्फ दानिश सीतापुर से, मोहम्मद आसिफ मुरादाबाद से, रफीक मथुरा से, लोकेंद्र चेतना यादव मुंबई से, पंकज यादव ईशान दिल्ली से, ऋषभ राजकुमार वसीम कारिया अरमान राणा सहारनपुर से, खुर्शीद खान बिहार से, फजलुर रहमान पंजाब बंगाल से, मोहम्मद शाहिद बिहार से, उमाशंकर पांडे बहराइच यूपी से, विनोद कुमार रायबरेली से, दीपक कल्याण। इन सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का धन्यवाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।